हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है गूगल रैंकिंग सिग्नल सीरीज का 11th वीडियो। आज के वीडियो में हम गूगल के 10th रैंकिंग सिग्नल न्यूरल मैचिंग को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है, पूरा नहीं देखा है, तो इस वीडियो को पॉज करिए, टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए और पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करिए। इस सीरीज के सिर्फ एक या दो वीडियो देखने से फायदा नहीं होने वाला है। न्यूरल मैचिंग सिस्टम एक यूनिक रैंकिंग सिग्नल है। न्यूरल मैचिंग सिस्टम न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड है, इसलिए इसे न्यूरल मैचिंग सिस्टम कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स और कहाँ यूज होते हैं, किसी को याद है? लास्ट कुछ वीडियोस में इसके बारे में हमने काफी सारी बातें की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। तो ये रैंकिंग सिग्नल भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो 3 काम करता है। नंबर 1, जो भी यूजर गूगल सर्च बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर रहा है, उस सर्च किए जा रहे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना। नंबर 2, जो भी पेजेस इस सर्च के लिए आ सकते हैं सर्च रिजल्ट्स पेज में, उन पेजेस के कॉन्सेप्ट को समझना। और नंबर 3, क्वेश्चन और पॉसिबल पेजेस के कॉन्सेप्ट को मैच करना और फिर इस मैचिंग के बेस पर पेजेस को रैंक करना। ये सिस्टम क्वेश्चंस और आंसर को मैच करता है और इस मैचिंग के लिए न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है, इसीलिए इसे कहते हैं न्यूरल मैचिंग सिस्टम। ना थोड़ा सा रिवर्स में गाड़ी लेते हैं। मैंने अभी तक कीवर्ड शब्द को यूज नहीं किया है एक भी बार। मैंने बोला है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, नॉट कीवर्ड, बिकॉज न्यूरल मैचिंग कीवर्ड्स की तरफ फोकस करता ही नहीं है। कीवर्ड्स एक डायरेक्ट चीज होती है। हेयर वर्ड का मतलब है बाल, केयर वर्ड का मतलब है ख्याल। बट आप गूगल पर सिर्फ हेयर नहीं सर्च करते हैं, सिर्फ केयर को नहीं सर्च करते हैं। इंसान की हैबिट में होता है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। सो हम गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ हेयर। ये हुई एक पूरी क्वेरी, एक क्वेश्चन। सो हेयर है कीवर्ड और ये हाउ टू टेक केयर ऑफ हेयर है क्वेरी, क्वेश्चन। और इस क्वेरी के कई मीनिंग हो सकते हैं। अगर ये सर्च कोई फीमेल यूजर से आ रही है तो आंसर डिफरेंट होगा। अगर कोई मेल इस क्वेरी को कर रहा है तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। अगर कोई ऐसा मेल ये क्वेरी कर रहा है जिसके बाल झड़ रहे हैं तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। और अगर कोई ऐसा मेल ये क्वेरी कर रहा है जिसके बाल झड़ रहे थे और उसने अभी अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो उसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। हर सिचुएशन में इस कीवर्ड हेयर का मीनिंग नहीं बदलेगा, लेकिन इस क्वेरी का मीनिंग बदल जाएगा। न्यूरल मैचिंग सिस्टम इस क्वेरी के कॉन्सेप्ट को समझने का काम भी करता है और फिर इस कॉन्सेप्ट के लिए जो सर्च रिजल्ट्स आ सकते हैं उन पेजेस के कॉन्सेप्ट को समझने का काम भी करता है और फिर दोनों को मैच करके देखता है कि कौन से पेजेस का कॉन्सेप्ट क्वेरी के कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा मैच हो रहा है, फिर उसके बेस पर ही पेजेस को रैंक करता है। ये सारा काम होता है आपके सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप करने और सर्च रिजल्ट्स पेज पर सर्च रिजल्ट्स के आने के बीच में, कुछ ही मिली सेकेंड्स में। AI नहीं, आई लाई है। वैसे जस्ट इन केस आपको नहीं पता है तो बता देता हूं कि वेबसाइट्स की रैंक हर बार सर्च करने पर सर्च रिजल्ट्स दिखाई देते टाइम होती है। गूगल के पास कोई ऐसा पहले से वेब पेजेस को रैंक करके रखने का सिस्टम नहीं है कि जब भी प्यास लगती है वो तभी कुआं खोदता है, जब भी सर्च कोई करता है तभी रैंक की जाती है सारे पेजेस की। न्यूरल मैचिंग को गूगल ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया था, जो गूगल का 20th बर्थडे था, बर्थ ईयर था। और गूगल का विजन है कि न्यूरल मैचिंग गूगल के अगले 20 साल की जर्नी को गाइड करेगा, बिकॉज ये AI बेस्ड है, फास्ट है, टफ क्वेरीज को समझने में हेल्प करता है, उसका काम करता है। न्यूरल मैचिंग सिस्टम के साथ गूगल वर्ड एम्बेडिंग को भी यूज करता है ताकि किसी टेक्स्ट में जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उसके मीनिंग को सही से समझ सके। समथिंग लाइक सिमेंटिक फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कारपेंटर से बात करेंगे तो वो अपनी बीमारी को भी एक्सप्लेन करने में लकड़ वाले 1-2 वर्ड जरूर यूज कर ले। लोगों के काम के जो वर्ड्स होते हैं वो उनके डेली कन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाते हैं। हम SEOs खाने पीने के एग्जाम्पल में भी गूगल यूज कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं ठूस देते हैं। बट सर्च इंजन्स के लिए ये एक चैलेंज है, बिकॉज जब एक कारपेंटर अपनी बीमारी को समझाने के लिए लकड़ी के काम के वर्ड्स को यूज करता है तो उसका रियल मीनिंग कारपेंट्री नहीं है, वो बीमारी एक्सप्लेन कर रहा है। सिमेंटिक फ्रेमिंग मैकेनिज्म इस तरह के टेक्स्ट का असली मीनिंग समझने का काम करता है। एक और एग्जांपल है चाय पानी। चाय पानी वर्ड को जब हम घर में यूज करते हैं उसका मतलब होता है रियली में चाय नाश्ता आपको गेस्ट को देना है, खुद करना है। जब सरकारी ऑफिस में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ और जब पुलिस थाने में थाने वाले खुद यूज करते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही होता है। हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। एक ही वर्ड है, मीनिंग हर जगह चेंज हो रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने सब विधि बहु संता। एक ही भगवान है लेकिन उसके रूप हजार हैं, उसकी कहानियां हजार हैं, हर संत अलग तरीके से कहता है, राइट। सो वर्ड एक ही है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। सो न्यूरल मैचिंग एक सिस्टम है जो सर्च यूजर की क्वेरी और वेबसाइट ओनर के बीच के गैप को फिल करने का काम करता है। यूजर
को जो इन्फॉर्मेशन रियली में चाहिए वहाँ तक जाने में हेल्प करता है। कई बार यूज़र को पता नहीं होता एग्जैक्टली कौन सा वर्ड यूज़ करना है अपनी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, बट गूगल का काम है उस आंसर को देना। अगले वीडियो में हम गूगल के नेक्स्ट रैंकिंग सिग्नल ओरिजिनल कंटेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। इसमें कैनोनिकल के बारे में भी बात होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।